औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्बीह अल्लाह ताला की, दुरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरर रास नुक्ता के फ़ोरम से हाज़िर खिदमत। मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है कि शरई निकाह की तलाक कैसे हो गई या गैर रजिस्टर्ड निकाह की तलाक कैसे होगी। ऐसी सूरत में औरत अपने आप को कैसे महफूज कर सकती है। रजिस्टर्ड निकाह नामा की सूरत में तो ये चीज़ वाज़ेह है कि अगर खामन तलाक दे रहा है या बीवी खुला ले रही है तो दोनों सूरतों में चूंकि एक तहरीरी सबूत मौजूद होता है तो वो निकाह नामा साथ लगाते हैं और अपनी तलाक की कार्रवाई को आगे बढ़ा लेते हैं। लेकिन चूंकि शरई निकाह ज़बानी कलामी होता है इसलिए उसको तलाक के हवाले से या खुला लेने के हवाले से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। शरई निकाह के वक़्त दो सूरतें होती हैं। नंबर एक, निकाह नामा सरे से तैयार ही नहीं किया जाता, या नंबर दो, निकाह नामा तैयार किया जाता है लेकिन उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाता। अगर निकाह नामा को तैयार किया गया है तो कम अज़ कम औरत को उस निकाह नामे की कॉपी ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन अगर खामंद निकाह नामा साथ ले गया है तो उस वक़्त जो तस्वीर बनाई गई हैं या वीडियो बनाई गई हैं शादी के वक्त, तो निकाह नामा की वो वीडियो या वो फ़ोटो प्रिंट करवा के अपने पास रखे और खुला की सूरत में वो साथ लगा सकती है। लेकिन दूसरी सूरत में अगर निकाह नामा सरे से तैयार ही नहीं किया गया तो फिर शौहर खातून को बहुत तंग करेगा, क्योंकि तलाक इसीलिए हो रही होती है कि इनकी आपस में नाचाकी हो चुकी होती है। तो शरई निकाह की सूरत में मर्द का अपर हैंड होता है, इसीलिए वो खातून को बेजा तंग करता है और ख़ातून को वो ज़बानी कलामी तलाक दे देता है या टेलीफोनिकली तलाक दे देता है और ये भी कह देता है कि मैंने इस्टाम के ऊपर तलाक दे दी है, और हो सकता है उसने वाकई इस्टाम के ऊपर दी हो लेकिन उसकी कॉपी खातून को नहीं देता, जिसकी वजह से खातून गुमगु की सूरत में होती है और अक्सर औकात तो वो दूसरी शादी भी इस सूरत में नहीं कर पाती। और एक केस तो ऐसा भी सामने आया है कि मर्द ने ज़ुबानी तलाक दी, खातून ने कुछ अरसा इंतज़ार किया, इद्दत गुजारी, उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी में उसका एक बेटा पैदा हो गया तो पहला खामद आ गया कि जनाब मैंने तो तलाक ही नहीं दी थी, तो एक नया झगड़ा शुरू हो गया। हालांकि फैमिली कानून 1961 की दफ़ा 7 बिल्कुल वाज़ेह है, जो कि तलाक की हवाले से है। वो पाबंद करती है खामद को कि चाहे उसने तलाक ज़ुबानी दी हो या तहरीरी दी हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो फौरी तौर पर यूनियन काउंसिल को नोटिस दे कि उसने तलाक दे दी है और उसकी एक कॉपी बीवी को भेजे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो इसी दफ़ा 7 की झैली दफ़ा 2 के तहत तो उसको 1 साल की सज़ा दी जा सकती है और नकद रकम की सूरत में जुर्माना भी किया जा सकता है, और या दोनों सज़ाएं यानी कि कैद भी और रकम की सज़ा भी दी जा सकती है। लेकिन कानून से लाइल्मी की वजह से ना शौहर ऐसा कर पाता है और ना बीवी ऐसा करती है। इसलिए जब किसी खातून को उसका खामद ज़ुबानी तलाक दे दे या टेलीफोन के ऊपर तलाक दे दे, उसका कोई तहरीरी सबूत ना हो, तो उस सूरत में खातून को 3 काम करने चाहिए। नंबर 1, वो अदालत से रजू करे कि उसको खुला दी जाए। नंबर 2, वो अदालत से रजू करे कि मेरे खामद ने ज़ुबानी तलाक दे दी है, अब इस तलाक को डिक्लेयर किया जाए। नंबर 3, यूनियन काउंसिल में तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त दे और उस दरख्वास्त में मुकम्मल क्वाइफ लिखे कि मेरी शादी इस तारीख को हुई, ये गवाह थे, शादी को रजिस्टर्ड नहीं किया गया, निकाह नामा भी तैयार नहीं किया गया, अब इस तारीख को उस मेरे खामद ने ज़बानी तलाक दे दी है या टेलीफोनिकली तलाक दे दी है, और यूनियन काउंसिल इस खातून को मुअस्सर सर्टिफिकेट तलाक जारी करे। अगर खातून अदालत में नहीं जाती और यूनियन काउंसिल में जाती है तो जैसे ही यूनियन काउंसिल में इस ऐसी खातून की दरख्वास्त जाएगी, यूनियन काउंसिल फौरी तौर पर कार्रवाई का आगाज़ करेगी और
اور ایک نوٹس خاوند کو جاری کرے گی۔ اگر خاوند اس نوٹس کے جواب میں حاضر ہو گیا تو آگے کارروائی یونین کونسل شروع کرے گی۔ دوسری صورت میں وہ اخبار اشتہار کر کے یک طرفہ کارروائی کر کے عورت کو طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری کرے گی۔ یوں اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے اور شوہر کی ناجائز طور پر کھڑی کی گئی مشکلات کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو فائدہ دے گی۔